गाइज मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ केमिस्ट्री विद प्रवेश में। डी ब्लॉक से वन मोर क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन क्या है कि जिंक हैज़ द लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, गिव रीजन। तो आई होप सभी को पता होगा कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है। कि अगर आपको 1 मोल ऑफ द एलिमेंट को कन्वर्ट करना हो आइसोलेटेड गैसेस स्टेट में, तो एंथैल्पी चेंज को ही हम क्या बोलते हैं? एंथैल्पी चेंज को ही हम क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहते हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा। एक बात और भी ये है कि ध्यान रखना होगा कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किस पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें सारे के सारे मेटल ही हैं। तो ये डिपेंड करता है मेटेलिक स्ट्रेंथ पर। मेटेलिक स्ट्रेंथ का मतलब ये हो गया कि इनमें जो मेटेलिक बॉन्ड है वो कितना स्ट्रॉन्गर है। मेटेलिक बॉन्ड आपका कितना स्ट्रॉन्गर है इस बात पे डिपेंड करता है। तो इस अगर जिंक के एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को ये कहा जा रहा है कि ये लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, तो इसका मतलब इसमें मेटेलिक आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक है। मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो ये वीक है। क्लियर है? उम्मीद कर रहे हैं आपको मेरी बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी। तो हम बात करते हैं आगे कि क्या कारण है कि जिंक की में मेटेलिक बॉन्ड वीक होती है। तो इसके लिए हमें जेड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा। जब हम जेड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो हमें ये मिलता है 3d10 4s2। मीन्स क्या हुआ? नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ जिंक। कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि जिंक में मेटेलिक बॉन्ड जो बनते हैं वो वीक होते हैं। क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जिंक की क्या होती है? लोएस्ट होती है। लेकिन आपके लिए एक क्वेश्चन मैं छोड़ के जा रहा हूँ। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो मुझे कमेंट में दीजिए, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं दूंगा। कि क्रोमियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के नंबर होते हैं 6, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s1। वहीं वेनेडियम के बात करें तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d3 4s2। लेकिन आप ये चेक करेंगे 515 किलो जूल मोल इनवर्स ये किसका होता है? वेनेडियम का। और 398 होता है किसका? क्रोमियम का। तो वेनेडियम हैविंग द लीस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंपेयर टू क्रोमियम की तुलना में इसमें लेसर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फिर भी इसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई है। क्यों? तो कमेंट करके मुझे ज़रूर